ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 29 जून बरोज जुमेरात होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में भी जोनल कमेटी का इजलास। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। तमाम ग्रेड्स के लिए तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी। निगरान हुकूमत ने सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए 4 माह के बजट का हजम 17 खरब 19 अरब रखा गया। अखराजात में 4 माह के लिए 721 अरब मुख्तस करने की सिफारिशात। पंजाब की 2500 तरक्याती स्कीमों के लिए 325 अरब मुख्तस। IT का सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। वजीर इत्तलात आमिर मीर और SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर मीर ने कहा गंदम की मद में 600 अरब रुपए का कर्ज 4 माह में उतार दिया जाएगा। वजीर सनत व तजारत SM तनवीर बोले कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। अवाम को रिलीफ देने के लिए 70 अरब रखे गए हैं। पंजाब बजट सेहत के लिए 70 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में सेहत कार्ड के लिए 20 अरब मुख्तस करने की तजवीज। सेहत और तालीम के लिए कम अज कम 100 अरब तक का खर्च होगा। IT के शोबे के लिए 5.3 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्कूल एजुकेशन के लिए 28 अरब मुख्तस करने की तजवीज। हायर एजुकेशन के लिए 10 अरब मुख्तस करने की तजवीज। निगरां काबीना ने सहाफियों के लिए 1 अरब के इंडोवमेंट फंड्स की मंजूरी दे दी। नए माली साल के बजट में जजेस को 50 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। निगरां काबीना ने जजेस को कर्ज देने की सिफारिशात मंजूर कर ली। साबिक हुकूमत ने जजेस को घरों की तामीर के लिए कर्ज देने की मंजूरी दी थी। निगरां काबीना ने बाकायदा मंजूरी दे दी। ज़राअत के शोबे में तरक्याती बजट की मद में 47 अरब रुपए मुख्तस। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस। आपाशी के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। माहौलियाती तब्दीली के लिए 8.8 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब का बजट उम्मीदों के मुताबिक नहीं। ज़राअत के अलावा किसी शोबे के लिए कुछ नहीं। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान ख्वाजा हुसैन की गुफ्तगू। सनतकारों और ताजरों को रिलीफ देने का मुतालबा। बजट में महज तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने से फायदा नहीं होगा। बजट उम्मीदों के बरअक्स है। गरीबों के लिए कोई रिलीफ नहीं। टैक्स कम करना चाहिए। बहावलपुर डीजे खान की ताजर बरादरी का बजट तजावीज पर रद्द अमल। ज़ुल्हज का चांद नजर आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। जनूबी पंजाब भर में कायम मवेशी मंडियों में व्यापारी और खरीदारों के दरमियान भाव ताऊ जारी। मुख्तलिफ रंग और नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज। शहरियों को कुर्बानी के लिए अच्छे जानवर की तलाश। कोई जानवर के दाम सुनकर कानों को हाथ लगाए तो कोई बच्चों की जिद के आगे बेबस हो गया। साहिवाल और दाजल नस्ल के बैलों की भी खूब चर्चे। जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों में सहूलियात का फुकदान। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ में मंडियां वीराने का मंजर पेश करने लगी। साय का इंतजाम, ना पीने के लिए पानी दस्तयाब। फर्जंदान इस्लाम को जानवर खरीदने में मुश्किलात का सामना। छोटे छोटे पॉइंट्स पर जानवरों की खरीदो फरोख्त। जल्द से जल्द मंडियां कायम करने की अपील। शहर मुल्तान में गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम करने पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने मुल्तान रेवेन्यू हदूद में दफा 144 नाफिज कर दी। दफा 144 का नफाज 7 दिन तक किया गया। आज से 25 जून तक गैर कानूनी मंडियों पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी।
म्यूनिसिपल कमेटी मुल्तान के अफसरों ने रविश ना बदली, 2 आरसी मवेशी मंडियों का कयाम, टेंडर्स में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, मनपसंद ठेकेदारों को मंडियां अलॉट कर दी गई। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का रूही की खबर पर एक्शन, मुल्तान में कायम होने वाली मंडियों के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली, इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी। कुर्बानी के जानवरों का बनाओ सिंगार, शहरियों ने सजावटी सामान की दुकानों का रुख कर लिया। डीजी खान में झांझर, घुंघरू और लैस वाली गाने की मांग बढ़ गई, दुकानदारों का कारोबार भी चमक उठा। सैंपलिंग के इख्तियारात गैर कानूनी, हुकूमत पंजाब की टास्क फोर्स को मुस्तरद करते हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में पेस्टिसाइड डीलर्स की हड़ताल, किसानों को ज़रूरी अद्वियात के हुसूल में मुश्किलात का सामना, कारोबार तबाह किया जा रहा है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, मुजाहिरीन की धमकी। पेंशन कवानीन में तरमीम, क्लर्क सरापा एहतजाज, कचहरी चौक मुल्तान में एहतजाजी कैंप, अलाउंसेस में 100% इजाफा किया जाए, इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट पर देने का मुतालबा। छुट्टियों के अलाउंस ना मिलने पर एपका का एहतजाज, लिया में एपका मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। वफाकी हुकूमत की तर्ज पर अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा। सूबाई जनरल सेक्रेटरी राना अफजल का कहना था, मुतालबात के मंजूर होने तक एहतजाज जारी रहेगा। झूठा मुकदमा नामंजूर, मेलसी में रिक्शा यूनियन का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन रेलवे फाटक बंद कर दिया, चारों अतराफ की ट्रैफिक जाम। मुजाहिरीन का सदर वकास और अरबाज के खिलाफ झूठा मुकदमा खारिज करने का मुतालबा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम, खानेवाल, रंगपुर, चौबारा, अलीपुर में सेंटर्स पर गैर मुनासिब इंतजामात, खवातीन के बैठने के लिए जगह न साए का इंतजाम, सख्त गर्मी में पीने के लिए पानी भी दस्तयाब नहीं। शुजाबाद में रकम तकसीम के दौरान 6 खवातीन की हालत गैर, 2 बेहोश हो गई, सिविल हस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज, एमडीए इन्फोर्समेंट टीम की गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई। मजमूई तौर पर 4 हाउसिंग स्कीमों के ऑफिस सील करके इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसमार कर दिया। सदरन बाईपास रोड पर गैर मंजूर शुदा गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग स्कीम का दफ्तर सील कर दिया। यूनान में कश्ती उलटने का सानहा, जनूबी पंजाब में यौम सोग मनाया गया। सेक्रेटेरिएट मुल्तान और बहावलपुर में कौमी परचम सरनगू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। इलेक्शन का ऐलान होते ही नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे, नून लीग लॉयर्स फोरम पंजाब के तर्जमान जफर कादरी कहते हैं, नून लीग नवंबर में इंतखाबात के लिए तैयार है, नौजवान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। डीएचक्यू अस्पताल मियांवाली में मरीजों के लिए अच्छी खबर, अब एक्सरे करवाने के लिए लाइनों से निजात मिल गई। मोबाइल एक्सरे यूनिट का आगाज, बेड्स पर ही एक्सरे होंगे। छुट्टियों में सरबराहान दर्जा चहारम के मुलाजमीन स्कूलों में ही रहेंगे, सरकारी अमलाक की हिफाजत स्कूल सरबराहान की जिम्मेदारी। दर्जा चहारम के मुलाजमीन सफाई का ख्याल रखेंगे, महकमा स्पेशल एजुकेशन मुल्तान के अहकामात। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम चिश्ती से सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मलिक अब्दुल हमीद की मुलाकात, शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने का आज़म, सदर अंजुमन ताजरान की जानिब से इंतजामिया से ताउन की यकीन दहानी। ईद कुर्बा पर सफाई, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की तैयारियां,
سینئر مینیجر آپریشن فہیم لودھی کی زیر صدارت آپریشن ٹیم کا اجلاس، 16 ڈمپنگ سٹیشنز قائم، اضافی مشینری و عملہ فیلڈ میں بھیجنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہد زمان لگ کا دورہ تونسا شریف، ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے کوٹ مہوی میں انتظامات کا جائزہ لیا، دیہی مرکز صحت کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال پر اظہار برہمی، تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں نئے پروگرامز متعارف، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان کی گفتگو، کہا آرٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہلی دفعہ شروع کیے ہیں۔ اور ملتان میں بچوں کو تائیکوانڈو کی تربیت جاری، برے والا میں دوسری خورشید آل پنجاب تائیکوانڈو چیمپئن شپ، 400 سے زائد مرد و خواتین کھلاڑیوں کی شرکت۔